नमस्कार दोस्तों। आजकल फिर आर्टिकल 370 के बारे में सुनने को मिला क्योंकि हाल ही में एक मूवी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है आर्टिकल 370। आइए कुछ फैक्ट्स रखते हैं आर्टिकल 370 के बारे में और ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 370 को हटाना एक बहुत ही बड़ा और हिस्टोरिक डिसीजन था। आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है, ये सब जानते हैं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद इसके क्या मायने हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या ये अच्छा हुआ या ये बुरा हुआ। कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे, कुछ लोग इसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं थे। इवन आज भी शायद वो इसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। इस बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको दोनों साइड्स बताऊँगी, उनका आर्ग्यूमेंट भी जो इसके सपोर्ट में थे और उनका आर्ग्यूमेंट भी जो इसके अगेंस्ट थे, या कहूँ कि जो इसके अगेंस्ट आज भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो आर्टिकल 370 जब बनाया गया था तो ये एक ज़रिया था कश्मीर को इंडिया से जोड़ कर रखने का। इस आर्टिकल के तहत कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिलता है और इस स्पेशल स्टेटस की वजह से कश्मीर खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन रख सकता था, खुद का एक फ्लैग रख सकता था, और जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी वो शुरू में सिर्फ 3 जगह पे ही एप्लीकेबल थी: एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशंस। इस आर्टिकल 370 के बाद एक आर्टिकल था 35A। इसके अंदर ये डिफाइन करता था कि जो भी आउटसाइडर थे वो कश्मीर के अंदर ना तो लैंड खरीद सकते थे, ना ही कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वहाँ अप्लाई कर सकते थे। अब इस आर्टिकल को हटा दिया गया है। अब कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, जम्मू एंड कश्मीर में कोई सेपरेट फ्लैग नहीं होगा। बाकी अगर टेक्निकली कहूँ तो इंडियंस आकर, आउटसाइडर इंडियंस आकर वहाँ प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं। मैं टेक्निकली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी लेना अलाउड है या नहीं ये मैं अभी क्लियर नहीं बोल सकती, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत स्टेट हैं जैसे हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ पर आउटसाइडर इंडियंस आकर ज़मीन नहीं खरीद सकते। इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, उन्हीं में से शायद एक रीज़न इन्वायरमेंटल रीज़न भी हो सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ज़रूरी था? क्या इस आर्टिकल 370 को हटाना ज़रूरी था? क्या इससे कश्मीर में हालत सही हो जाएगी या और बदतर हो जाएगी? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं वो क्या बोलते हैं। जो इसको सपोर्ट में है, जो इस डिसीजन के सपोर्ट में है, वो बोलते हैं कि कश्मीर में अब हालत बेहतर हो जाएंगे। ये एक विन टू विन सिचुएशन है कश्मीर और इंडियंस के लिए। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि अब इंडियंस कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे वहाँ के लैंड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और लोकल कश्मीरीज जो हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बाहर की कंपनीज आके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर पाएंगी, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। ये सब होने से क्या होगा कि जो वहाँ का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ जाएगा, जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होंगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो उस एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से वहाँ डेवलपमेंट होगा, क्राइम और टेररिज्म ये सब कम हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वहाँ के लोग नौकरी करेंगे तो टेररिज्म के शिकार कम बनेंगे। एक और एडवांटेज है कश्मीरीज़ के लिए कि अब ये इंडियन लॉज के अंदर आते हैं, तो राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ों का वो बेनिफिट्स अब ले पा रहे होंगे। बाकी जो कश्मीरी पंडित हैं जिनको वहाँ से भागना पड़ा था, वो इस डिसीजंस को, इस आर्टिकल 370 को ख़त्म होने के बाद बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उन्हें अपने घर रहने को मिलेगा, उनको कश्मीर से भागना नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इसके अगेंस्ट है वो क्या बोलते हैं। जो इस डिसीजन के अगेंस्ट है वो कहते हैं कि कश्मीरियों से ये डिसीजन लेने से पहले पूछा ही नहीं गया, हज़ारों ट्रूप्स को बुलाया, इंटरनेट बंद किए गए, लैंडलाइन बंद किए गए, कश्मीरी पॉलिटिशियंस को हाउस अरेस्ट में रखा गया, लोगों को घरों में बंद किया गया, और पीछे से सरकार ने डिसीजन ले लिया और कश्मीरियों को पता ही नहीं चला इसके बारे में। ये लोग बोलते हैं कि ये एक इलीगल ऑक्यूपेशन है
और बिना पूछे ये डिसीजन ले लिया गया है और जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करके वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाकर वहाँ इलेक्शंस ना कराकर ज़बरदस्ती ये डिसीजन लिया गया है, ऐसा वो कहते हैं जो इस डिसीजन के अगेंस्ट में है। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर सरकार बताती पहले, इस डिसीजन को लेने से पहले अगर सरकार अनाउंसमेंट करती तो वायलेंस बहुत ज़्यादा होता, और अगर ये बता के डिसीजन लेने वाली बात होती तो 70 साल से तो ये सब चल ही रहा था। मेरा मानना ये है कि आर्टिकल 370 को हटाना बहुत ही अच्छा डिसीजन है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। क्यों? क्योंकि अब वहाँ ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लोगों को ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी। अब जिस तरीके से ये डिसीजन लिया गया उसका लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होगा ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि कश्मीरीज़ नाराज़ हैं कि बिना पूछे बिना इलेक्शंस के ये डिसीजन लिया गया है। और कश्मीर इंडिया से तब तक इंटीग्रेट नहीं होगा जब तक वहाँ के लोकल कश्मीरी इंटीग्रेट नहीं होंगे। लेकिन शायद अगर उनकी सहमति से ये डिसीजन लेने की सोचते तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होता। ये है मेरी राय। अब आप बताएं क्या मैंने सही कहा या गलत। थैंक यू।